हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स की परिभाषा, उसकी प्रॉपर्टीज और एक्सटेंशन करना बताया था। आज हम एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 से 2 तक सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। तो एक हमारी डिटर्मिनेंट्स दी हुई है 2, 4, -5, -1। तो हमने इसका एक्सटेंशन करना आपको बताया था। क्या करेंगे? 2 इंटू -1 -4 इंटू -5 दैट इज -2 +20 18। 2 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 इंटू -5 तो -2 +20 = 80। क्वेश्चन नंबर 2, cos थीटा -sin थीटा sin थीटा cos थीटा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन। If A 1, 2, 4, 2 1, 2, 4, 2 so that determinants of 2A equal to 4 into determinants of A। इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि ये A मैट्रिक्स दी हुई है और 2A डिटर्मिनेंट्स है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स 2A ज्ञात करें। मैट्रिक्स 2A क्या होगी? मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव में संख्या का गुणा करते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स 1, 2, 4, 2 तो मैट्रिक्स 2A क्या होगी? प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा। इसका मतलब 2, 4, 8, 4। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2A, तो मैट्रिक्स 2A के जो एलिमेंट्स आए इनकी एक डिटर्मिनेंट्स बनाइए। दैट इज 1, 2 ये 2, 4, 8, 4। अब इसके बाद प्रॉपर्टी का उपयोग कर देंगे। पहले रो से
2 कॉमन ले लीजिए और सेकेंड रो से 4 कॉमन ले लीजिए। जब पहले रो से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2। सेकेंड रो से भी 2 कॉमन ले लो, 4 2। दैट इज 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ए क्या थी, मैट्रिक्स ए 1 2 4 2, तो डिटर्मिनेंट से 1 2 4 2 इंटू 4। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आपको सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सो मैट्रिक्स 3a, मैट्रिक्स 3a क्या होगा, मैट्रिक्स में किसी संख्या का गुणा करने का मतलब होता है कि उस संख्या का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में गुणा करना। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। नाउ डिटर्मिनेंट्स 3a 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ध्यान रखिएगा ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट्स 3 है। अब डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम से किसी संख्या को कॉमन निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट रो से 3 कॉमन ले ले, सेकेंड रो से 3 कॉमन ले ले और थर्ड रो से 3 कॉमन ले ले। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। फर्स्ट रो से 3 कॉमन लेने से 1 0 1। सेकेंड रो से 0 1 2 0 0 4। दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 27। और ये आपके डिटर्मिनेंट्स ए है, 27 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणकों का मान ज्ञात करें। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करनी है। 5 का फर्स्ट पार्ट 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0।
इसका जो है एक्सपेंशन कर दीजिए, क्या होगा 3 0 -5 -1 0 +1 0 3 -1 0 -2 0 3 0 -5। एक्सपेंशन करना हमने बताया था, इसमें हम फर्स्ट रो के द्वारा प्रसार कर रहे हैं। तो 3 × 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनकी एक माइनर उप सारणिक बनानी है। तो 0 -5 -1 0 +1, इस एलिमेंट्स में चिन्ह चेंज करके लिखते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि ये हमारा एलिमेंट्स 1 2 एलिमेंट्स है, इसलिए इसमें माइनस रहेगा। तो +1। अब इस कॉलम में और इस रो की बात करें तो क्या बचा? 0 3 -1 0 -2 0 3 0 -5। नाउ 3 0 -5, इसका मल्टीप्लाई और चिन्ह माइनस, +1 0 +3 -2 0 -0 -15 +3 -0 -12। क्या वैल्यू आई इसकी? -12। 5 का सेकेंड पार्ट, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। सेम जैसा अभी हमने पिछले सवाल में किया उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो 3 × 1 3 -2 1 1 3 -2 1 +4। अब 4 इस कॉलम में और इस रो में हटा दीजिए तो 1 2 -2 1 +5 1 2 1 3 that is 3 1 +6 +4 1 +4 +5 1 × 3 -2 7 × 3 21 5 × 4 20 +5 that is 46। अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको स्वयं हल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if matrix A
1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये देखिए मैट्रिक्स ए दी हुई है और डिटर्मिनेंट्स ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ए उसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक डिटर्मिनेंट्स बनानी है। 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। और अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो के द्वारा 1 1 4 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 1 2 5 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 2 2 5 1 4। फिर से एक बार ध्यान देखिए 1 1 की माइनर 1 4 माइनस 3 9 माइनस 1 इंटू 2 5 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 2 5 1 4 1 माइनस 9 माइनस 12 और ये माइनस करना है तो क्या होगा प्लस 12 माइनस 1 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 2 8 माइनस 5 1 इंटू माइनस 9 माइनस 9 ये माइनस 12 प्लस 12 हो गया माइनस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 और 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15। लेकिन माइनस करने का प्लस लिखेंगे तो माइनस 2 8 माइनस 5 3 इसकी वैल्यू क्या है माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 और ये प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 दैट इज 0। तो इस आव्यूह की जो मैट्रिक्स इस आव्यूह ए की जो डिटर्मिनेंट्स ए है उसको सॉल्व करने पर उसका मान क्या आया 0। क्वेश्चन नंबर 7, x के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when जबकि determinants 2 4 5 1 that is equal to 2x 6 4x। यहाँ पर देखिए LHS RHS दोनों में आपकी एक एक डिटर्मिनेंट्स दी है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एक्सपेंशन क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4
दैट इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 20 माइनस 18 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24, इसका मतलब माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। इसमें x का मान क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट 3। सेम इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट, टू थ्री फोर फाइव x 2x 3 5, इसका एक्सपेंशन करिए तो 2 इंटू 5 10 माइनस 12, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 दैट इज x इंटू 5 5x 3 इंटू 2x तो माइनस 2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। हाँ बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारा जब भी नया वीडियो बनेगा आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x2 x2 18x इक्वल टू 6 18 2 6, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है और विकल्प 4 दिए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। सॉल्व उसी तरह से करना है। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, इसका अलावा एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस 6, और ये आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, विकल्प बी सही है।